दशहरे के ठीक अगले दिन पंपा कुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल पंपा कुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण व्रती को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति व पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदेव ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिये बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। कहा कि ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उस आश्विन शुक्ल पक्ष के पंपा कुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों के बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पंपा कुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वालों को अक्षय पुण्य का भागी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी तिथि, विधि, फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पंपा कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पापों करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवास तथा एकादशी का व्रत करने और जाग करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मात्र पक्ष 10 पीढ़ी का उद्धार होता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप, उत्तम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में
इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पंपा कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।